क्या 2023 के चुनाव में वसुंधरा राजे ही बीजेपी का मुख्यमंत्री चेहरा होंगी? राज्य के सियासी मार्च के बाद मरुधरा के गलियारों में फिर नई बहस छिड़ गई है। राजस्थान में अगले साल के आखिर में विधानसभा चुनाव होने हैं, मगर पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे अभी से ही एक्टिव हो गई हैं। प्रदेश बीजेपी में चल रही खींचतान के बीच क्या 2023 के चुनाव में राजे ही बीजेपी के मुख्यमंत्री का चेहरा होंगी? हाल ही में देवदर्शन यात्रा के दौरान किए गए शक्ति प्रदर्शन और आलाकमान के साथ तेजी से बढ़ रही नजदीकियां तो इसी ओर इशारा कर रही है। मिशन 2023 से पहले वसुंधरा राजे इन एक्शन। कभी पीएम से मुलाकात, कभी बीजेपी के दिग्गजों के साथ। क्या कहती है राजे की सियासी सक्रियता? चार राज्यों में बम्पर जीत के बाद से ही पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे प्रदेश की राजनीति में एक्टिव हो गई हैं। कभी वो पीएम मोदी के ठीक पीछे नजर आती हैं, तो कभी एकदम सामने रहकर कई तरह के संकेत दे रही हैं। हाल ही में बीजेपी सांसदों और आलाकमान के कई बड़े नेताओं के साथ उनकी मुलाकातों ने मरुधरा में मुख्यमंत्री के चेहरे वाली बहस फिर से छेड़ दी है। 23 मार्च धामी के शपथ समारोह में पीएम मोदी के साथ, 24 मार्च सांसदों के साथ पीएम मोदी से मुलाकात, 25 मार्च योगी के शपथ समारोह में दिग्गजों के साथ, 'दरअसल काफी वक्त से प्रदेश बीजेपी के अंदर ही वसुंधरा राजे को लेकर खींचतान जारी है। उनके जन्मदिन समारोह पर किए गए शक्ति प्रदर्शन के बाद प्रदेश बीजेपी के कई बड़े नेताओं ने इशारों ही इशारों में उन पर निशाना साधा और व्यक्तिवादी राजनीति को छोड़कर पार्टी की लाइन पर चलने की सलाह दी। मगर राजे ने भी कविता के जरिए विरोधियों को अपने इरादे साफ कर दिए। उजियारे में, अंधकार में, कल कहार में, बीच धार में, घोर घृणा में, भूत प्यार में, क्षणिक जीत में, दीर्घ हार में, जीवन के शत शत आकर्षक अरमानों को ढलना होगा, कदम मिलाकर चलना होगा, कदम मिलाकर चलना होगा। अपनी सधी हुई राजनीति के लिए मशहूर राजे सही वक्त पर सही कदम के लिए जानी जाती हैं। जब प्रदेश के कई नेता राजे के दौर को इतिहास बनाने में लगे थे, तभी सधे कदमों से राजे देवदर्शन अभियान के साथ ही जनता का आशीर्वाद लेने में लगी रही। वो लगातार लोगों से मुलाकात कर रही हैं, तो बीजेपी कार्यकर्ताओं में भी सत्ता वापसी का जोश भर रही हैं। शक्ति प्रदर्शन नाम शब्द जो इस्तेमाल कर रहे हैं वो आप ही का शब्द है। मेरे ज़िंदगी में दो ही चीज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, एक भगवान और देवदर्शन और दूसरी जनता। इन दोनों को जीवन समर्पित है। और मैंने तय कर लिया था कि जब ये सब शांत हो जाएगा कोविड मामला, तो उसके बाद हम शुरू करेंगे। मैं तो यही कहती हूँ कि ये जो इनका प्रेम और अफेक्शन है, यही हम लोगों की पूंजी है। इससे बड़ी बात क्या हो सकती है? 20-30 साल के बाद अगर मेरे को ये प्रेम मिलता है तो ये मेरा सौभाग्य है। सीएम गहलोत चाहे राजे पर सीधा हमला ना कर रहे हों, लेकिन राजे गहलोत सरकार की किसी कमी पर बरसने का कोई मौका नहीं गंवाती हैं। परंतु बजट तो खाली कहानी रह जाती है ना। अंटिल आप उसको जमीन पे नहीं लाते हो
जब तक उसको सक्सेसफुल बजट तो कहा नहीं जा सकता। तो स्क्रिप्ट लिखने वाली बात है, मैं स्क्रिप्ट लिख के आप सबको मेरे कब्जे में ले लूँ, थोड़ा सा एप्लीकेशन माइंड से कोई भी कर सकता है, परंतु उसको एक्चुअली में जमीन पे ला कर जनता को खुश करूँ, वो दूसरी बात है। प्रदेश की राजनीति में राजे के एक्टिव होने के साथ ही उनके विरोधी सकते में हैं। वहीं राजे के फ्यूचर प्लान ने बीजेपी के कई नेताओं को हैरत में डाल दिया है। आने वाले दिनों में बीजेपी के अंदर कद को लेकर मतभेद और गहराने के आसार बनते दिख रहे हैं। सतीश पूनिया के प्रदेश अध्यक्ष बनने के बाद से वसुंधरा राजे संगठन की बैठकों से दूर रही हैं। हाल ही में उन्हें प्रदेश बीजेपी कोर कमेटी का भी सदस्य बनाया गया, लेकिन पार्टी की कई बैठकों और प्रदर्शनों में वो संगठन के नेताओं के साथ ताल से ताल मिलाकर चलती नजर नहीं आई। इसके पीछे की वजह चाहे जो भी हो, मगर कांग्रेस के लिए ये दूरी संजीवनी का काम कर रही है। सीएम गहलोत कई मौकों पर राज्य सरकार की योजनाओं की तारीफ कर बीजेपी और केंद्र सरकार को घेरने से नहीं चूकते। अधिक मैंने ईस्टर्न कैनाल और ये राष्ट्रीय कैनाल प्रोजेक्ट आपका है, वसुंधरा जी के वक्त का है। क्या वसुंधरा जी से आपकी इतनी बड़ी नाराजगी हो गई क्या आप मतलब उस प्रोजेक्ट को भी आगे बढ़ाने के लिए आप मदद नहीं कर रहे हो? इतनी बड़ी नाराजगी है क्या आपकी कि भाई राजस्थानी जनता क्या सोचती है, राजस्थानी सरकार क्या सोचती है? ये फीडबैक आता है हाईकमांड के पास में, आपके हाईकमांड के पास में। वसुंधरा का जनता के बीच अपना एक मजबूत जनाधार है और इस बात को नकारा नहीं जा सकता कि वो भले ही महारानी रही हो, लेकिन जनता के दिलों पर राज करने वाली जननेता भी वही है। 2 बार प्रदेश की मुख्यमंत्री रह चुकी राजे को जनता से कनेक्ट करना आता है और यही उनकी सियासी यूएसपी भी है। साल 2023 के चुनाव में जीत सुनिश्चित करने के लिए बीजेपी को राजे की इसी खासियत की जरूरत पड़ सकती है, क्योंकि संगठन के साथ ही चेहरे की अहमियत को और 4 राज्यों के चुनाव में भी बीजेपी आजमा चुकी है। कैमरा पर्सन बलबीर के साथ सौरभ गृहस्थी, न्यूज़ 18 राजस्थान, जयपुर। राजस्थान में नकल कराने वाले गैंग हों या फिर चीटिंग से परीक्षा पास करने वाले परीक्षार्थी, गहलोत सरकार के ब्रह्मास्त्र से बच नहीं पाएंगे। रीट में किरकिरी के बाद गहलोत सरकार ने अभ्यर्थियों और बेरोजगारों से 2 फरवरी को एक वादा किया था, सख्त कानून लाएंगे, शिक्षा माफियाओं को कड़ी सजा दिलाएंगे। 2 महीने के अंदर ही नकल के विरुद्ध सख्त कानून लाकर गहलोत सरकार ने अपना वादा पूरा भी कर दिया है। अब प्रतियोगी परीक्षाएं हों या सार्वजनिक परीक्षाएं, नकल कराने वाले गैंग अब इस ब्रह्मास्त्र से बच नहीं पाएंगे। नकल के खिलाफ सरकार को मिला ब्रह्मास्त्र। एंटी चीटिंग बिल 2022 विधानसभा में पास। पक्ष में वहाँ कहें, विपक्ष में ना कहें, हाँ पक्ष जीता। राजस्थान सार्वजनिक परीक्षा भर्ती में अनुसूचित साधनों के रोकथाम के अध्युपाय विधेयक 2022 को पारित किया गया। शिक्षा माफियाओं पर होगा कानूनी हथियार से प्रहार। गहलोत सरकार को नकल पर नकेल कसने के लिए कानूनी हथियार मिल गया है। तमाम विरोध और हंगामे के बीच सख्त प्रावधानों वाला एंटी चीटिंग बिल राजस्थान विधानसभा में पास हो गया। बिल में पेपर लीक में शामिल लोगों पर अपराध साबित होने पर कड़ी सजा और भारी जुर्माने का प्रावधान किया गया है। वहीं नकल गिरोह की प्रॉपर्टी जब्त कर उसे सीज भी किया जाएगा। राजस्थान सार्वजनिक परीक्षा विधेयक 2022 सदन से पास। दोषी पाए जाने पर 5 से 10 साल तक की सजा का प्रावधान। गैंग में शामिल व्यक्ति पर 10 लाख से 10 करोड़ तक का जुर्माना। पेपर लीक और नकल से कमाए पैसे के आधार पर बढ़ेगा जुर्माना। गैंग की प्रॉपर्टी जब्त कर उसे कुर्क करने और सीज करने का प्रावधान। पेपर लीक और नकल संगीन और गैर जमानती अपराध। एडिशनल एसपी लेवल के अधिकारी को ही जांच करने का अधिकार। तो शिक्षा के स्तर को भी सुधारेंगे और साथ में जो परीक्षाएं हैं
इनमें और ज़्यादा हम लोग सख्ती के साथ काम करेंगे। ऐसा ये नहीं है कि ये कोई आखिरी कानून हो गया या आखिरी इसका, अगर इसमें समय के साथ और कोई उपाय आएंगे, कोई चीज़ें आएंगी तो और इसमें धाराएं जुड़ जाएंगी। इतना ही नहीं, एंटी चीटिंग बिल के जरिए शिक्षा माफियाओं पर तो शिकंजा कसेगा ही, नकल करने और पेपर खरीदने के दोषी परीक्षार्थियों का करियर भी खत्म हो सकता है। नकल करने या पेपर खरीदने पर परीक्षार्थी को 3 साल की सजा, नकल करते पकड़े जाने पर 1 लाख तक के जुर्माने का प्रावधान, 2 साल तक किसी तरह की परीक्षाओं में नहीं बैठ पाएंगे परीक्षार्थी। सीएम गहलोत के सलाहकार संयम लोढ़ा ने बिल का विरोध करते हुए सदन में सरकार पर निशाना साधा। लोढ़ा ने कहा, ऐसा लगता है सरकार ये बिल दबाव में लाई है। मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि ये कानून सरकार दबाव में लाई है, जल्दबाजी में लाई है, और फिर मैं क्या कहूं। एंटी चीटिंग बिल 2022 के दायरे में राजस्थान सरकार की हर तरह की प्रतियोगी परीक्षाओं, स्कूल, कॉलेज और यूनिवर्सिटी की परीक्षाओं को लिया गया है। सरकार चाहे तो हर तरह की परीक्षा को इस दायरे में ला सकती है, लेकिन फिलहाल सरकारी भर्ती परीक्षाओं, बोर्ड परीक्षाओं सहित 10 कैटेगरी की परीक्षाओं को इस बिल में शामिल किया गया है। लेकिन बीजेपी को भी नकल माफियाओं के खिलाफ गहलोत सरकार का यह बिल नाकाफी लगता है। बहुत परिश्रम करके, बहुत मेहनत करके, पेट काट के किसी गरीब का, मजदूर का, किसान का बेटा बड़ी उम्मीद के साथ कोचिंग सेंटर में जाता है, कमरा किराए पर लेता है, जद्दोजहद करता है और उसके सपनों पर पानी फिरता है जब नकल जैसा एक संगठित अपराध पनपता है। राजस्थान के गांव-गांव से कहीं न कहीं इस तरीके के नकल के संगठित गिरोह ने 1000 करोड़ से भी ज्यादा के पैसे का लेन देन किया। मुझे लगता है कि किसी लोकतांत्रिक सरकार के लिए शर्मनाक है। ये सारे के सारे जो पैसे देने वाले बड़े बड़े दिग्गज लोग हैं, जो कोई 10 करोड़ में पेपर ले जाता है, कोई 3 करोड़ में ले जाता है, कोई 2 करोड़ में ले जाता है, फिर अपने कोचिंग संस्थान में रिजल्ट लाता है और उसके बाद बड़े बड़े पोस्टर बाहर लगाता है, मेरा 100% सिलेक्शन। ये है बीमारी की जड़। अगर मार करना चाहते हो तो यहाँ करो, तब तो जाकर के इसको कोई रोक सकोगे। बाकी से केवल मन को संतुष्ट करने का काम करो तो ये राजस्थान के उस गरीब बच्चे के साथ न्याय नहीं होगा। सख्त कानून बनाया, हम स्वागत करते हैं, पर हाई कोर्ट के सिटिंग जज से जुडिशियल कमीशन बनाओ और उसमें सारी बातें आ जाएगी। देखिए, कई बार ये कमीशन में बैठे लोग इंडिपेंडेंट होकर जब अपने को राय देते हैं, क्योंकि ये राजस्थान ये छोटा कानून नहीं है, ये राजस्थान के नौजवानों से जुड़ा हुआ कानून है। आप कल को रहोगे नहीं रहोगे, और आज जिस प्रकार के रास्ते पर आप चलोगे, एक छोटी मिनी बस जितनी सवारी आपकी नहीं आएगी, क्योंकि आप जब भी आते हो जाते हो सुपड़ा साहब आपका होता है, तो मैं उस समय हमें इसको झेलना पड़ेगा। पर आप कमीशन बना के अगर सारी बातों को ले आओगे तो मैं नेता प्रतिपक्ष की सहमति से कहता हूं, हम उनको लागू करने का काम करेंगे। इसलिए मैं कह रहा हूं उसको जनमत जानने के लिए प्रचारित किया। दरअसल परीक्षाओं में नकल रोकने के लिए 1992 का कानून बना हुआ था, लेकिन उसमें इस तरह के सख्त सजा के प्रावधान नहीं थे। लिहाजा इसका फायदा उठाकर रीट पेपर लीक के कई आरोपी जमानत पर बाहर आ चुके हैं। माना जा रहा है कि नए बिल के प्रावधान लागू होने के बाद नकल माफियाओं की आसानी से जमानत नहीं हो पाएगी। जिस तरह सरकार आनन फानन में नकल के खिलाफ सख्त कानून लेकर आई है, साथ ही शिक्षा जगत से जुड़े माफियाओं पर कार्रवाई करने के लिए एसओजी में एंटी चीटिंग सेल का गठन किया जा रहा है, इससे साफ जाहिर होता है कि सरकार भविष्य में छात्रों के भविष्य से खिलवाड़ करने वाले गैंग्स को बख्शने के मूड में नहीं है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18 राजस्थान। यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद आपको दिखाएंगे कि क्या किसी फिल्म को दिखाने से रोकने के लिए लगाई जा सकती है धारा 144। Sixteen channels,
15 languages, 26 states, 1,200 plus reporters, 66.9 crore viewers. India's largest news network, News 18 Network. Sixteen channels, 15 languages, 26 states, 1,200 plus reporters, 66.9 crore viewers. India's largest news network, News 18 Network. Sixteen channels, 15 languages, 26 states, 1,200 plus reporters, 66.9 crore viewers. India's largest news network, News 18 Network. Sixteen channels, 15 languages, 26 states, 1,200 plus reporters, 66.9 crore viewers. India's largest news network, News 18 Network. Sixteen channels, 15 languages, 26 states, 1,200 plus reporters, 66.9 crore viewers. India's largest news network, News 18 Network. Sixteen channels, 15 languages, 26 states, 1,200 plus reporters, 66.9 crore viewers. India's largest news network, News 18 Network. Sixteen channels, 15 languages, 26 states, 1,200 plus reporters, 66.9 crore viewers. India's largest news network, News 18 Network. Sixteen channels, 15 languages, 26 states, 1,200 plus reporters, 66.9 crore viewers. India's largest news network, News 18 Network.
ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। क्या किसी फिल्म को दिखाने से रोकने के लिए धारा 144 लगाई जा सकती है? कोटा में कुछ ऐसा ही हुआ, जिसके बाद जयपुर से दिल्ली तक आक्रोश फैल गया। जिला प्रशासन का एक आदेश सरकार के गले की फांस बन गया। फिल्म द कश्मीर फाइल्स पर धारा 144 लगाने की खबर आग की तरह फैली। बीजेपी ने इसे मुद्दा बनाया और सड़क से सदन तक सरकार का शुरू हो गया घेराव। कश्मीर फाइल्स पर सियासी फाइट, फिल्म देखने पर धारा लगाई टाइट, बीजेपी के वार पर कांग्रेस का अटैक। सांप्रदायिक सौहार्द बनाए रखने के लिए कोटा प्रशासन का फैसला उसी की गले की फांस बन गया। एक महीने के लिए जिले में धारा 144 लगाने पर जिन कारणों का हवाला दिया गया, उसमें फिल्म कश्मीर फाइल्स को भी एक वजह बताया गया था। मुद्दा बड़ा था, लिहाजा बीजेपी ने गहलोत सरकार को घेरना शुरू कर दिया। गहलोत सरकार के इस फैसले का जोरदार विरोध हुआ। बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता शहजाद पूनावाला और बीजेपी सांसद तेजस्वी सूर्या ने धारा 144 लगाने पर कांग्रेस को घेरा। कोटा में सेक्शन 144 लगा के आम जनता कश्मीर फाइल्स के सच ना देखे और देखने से हतोत्साहित हो जाए, इसका एक प्रयास कांग्रेस सरकार ने राजस्थान में कोटा में कर रहे हैं। फिल्म पर प्रतिबंध नहीं लगा पा रहे हैं या फिल्म को जनता के बीच जो सराहना मिल रही है उसको देखकर बौखलाए हुए हैं, इसीलिए जनता ही फिल्म तक ना पहुंच पाए, इसलिए 144 धारा लगाकर राजस्थान में कोटा में लोगों को इस फिल्म को देखने से रोकने की कोशिश कांग्रेस पार्टी की सरकार कर रही है। फिल्म द कश्मीर फाइल्स के डायरेक्टर विवेक अग्निहोत्री ने भी ट्वीट कर सूचना एवं प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर और राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से सवाल किया, क्या उन लोगों के फिल्म के देखने के अधिकार पर राज्य का कुठाराघात नहीं? इससे क्या आतंकियों के डर के मंसूबे पूरे नहीं होंगे? कोटा में धारा 144 लागू होने के बावजूद बीजेपी ने जोरदार प्रदर्शन किया। बीजेपी महिला मोर्चा की कार्यकर्ताओं ने तमाम मुद्दों को लेकर सरकार को सड़क पर घेरा। इस दौरान बीजेपी नेताओं और पुलिस के बीच तनातनी भी हुई। कानून का इस्तेमाल करके सरकार काला चेहरा नहीं छुपा सकती। जहां से जुलूस प्रारंभ हुआ वहां सभी को चेताया गया था कि पूरे जिले में धारा 144 लागू है और आप लोगों का इस तरह से एकत्रित होना और रैली के रूप में कलेक्ट्रेट तक पहुंचना एक तरह से आपराधिक कृत्य है। इसके बावजूद भी जो आयोजक थे उन्होंने प्रवोक किया। तो फिलहाल इतना ही। नमस्कार।